ना उनके 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जो उत्तानपाद थे ना उनके 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, और दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। उत्तम अगर पंचमी विभक्ति से लगाएं तो तम निकल गया है जिसका, तम निकल गया है जिसका, उत्तम। और सप्तमी विभक्ति से लगाएं तो बड़ा है तम जिसका, उत्तम। और ध्रुव, ध्रुव कहते हैं दृढ़ संकल्प, कार्यम साधयामि व देहम पातयामि। या तो अपने कार्य को सिद्ध कर लेगा, प्राप्त कर लेगा अपने लक्ष्य को, नहीं तो शरीर को त्याग देगा। ऐसे दृढ़ संकल्प का नाम है ध्रुव। और सुनीति, सुष्टु नीति यस्या सा सुनीति, सुंदर है जिसकी नीति, जो धर्म पे चलने वाली है, जो नीतिज्ञ है, वो तो है सुनीति। और सुरुचि, भोगेषु सुष्टु रुचि अस्या सुरुचि, जिसकी भोगों में रुचि है उसे धर्म से, नीति से, सेवा से कुछ लेना देना। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं, चाहे बूढ़े बड़े बाढ़ में जाएं, चाहे पति बाढ़ में जाए, चाहे बालक बाढ़ में जाए, उनके शौक पूरे होने चाहिए। 250 ग्राम सोने के तो जेवर होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया साड़ी होनी चाहिए। उन्हें धर्म से, नीति से, सेवा से कुछ लेना देना नहीं है। और प्यारे, जो ऐसी नारी होती है ना जो केवल अपने शरीर से, अपने भोगों से प्यार करती है, वो नारी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसकी दृष्टि तो भोगों पे ही रहती है। और जो साधक नारी होती है, जो साध्वी होती है, वो भोगों में ज्यादा रुचि नहीं रखती। वो सोचती है कि धर्म बना रहे, सेवा बनी रहे, भोगों से ज्यादा कुछ लेना देना। प्यारे, सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जा, सत की बादी लक्ष्मी फिर मिलेगी आ। चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जो सत्य पे चल रहा है, धर्म पे चल रहा है, लक्ष्मी उसकी दासी बन के रहती है। और ये भोगों में जिनकी रुचि होती है ना, उनको धर्म से, सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो ये सोचती हैं, देखो, वो तो कहती हैं कि जो खा लो और पहन लो वो ही साथ है, बाकी कुछ साथ जाने वाला। और जो साधक होती हैं, जो साध्वी होती हैं, वो कहती हैं कि जो भजन कर लेंगे, जो सेवा कर लेंगे, वो साथ जाएगी, ये भोग भी साथ जाने वाले नहीं है। प्यारे, एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था राका, और उनकी पत्नी का नाम था बाका। राका बाका दोनों पति पत्नी थे, और घर में बड़ी गरीबी थी। साध्वी नारी की बात हो रही है। कैसी होती है साध्वी नारी, कैसी होती है अच्छी लक्ष्मी नारी। दोनों पति पत्नी बड़े गरीब थे, और जंगल में जाते, लकड़ियां काटते, उन लकड़ियों को बेच के अपना गुजारा करते थे। भक्ति बहुत करते थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा, बोले भगवान, ये राका वाका कितने बड़े भक्त हैं, आप इनकी कोई मदद क्यों नहीं कर देते? भगवान ने कहा, आप कह तो सही रही हो, पर ये किसी की मदद नहीं चाहते। अच्छा, जो भक्त होते हैं वो अपने भोगों के लिए भगवान को परेशान नहीं करते।
खुद कष्ट सह लेते हैं और उन कष्टों को भी भगवान की कृपा मानते हैं, भगवान को परेशान नहीं करते। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी चलो इनकी मदद करेंगे। बोले चलो। भगवान आए और भगवान ने लकड़ी काट काट के गठरिया बना बना के रख दी कि राका वाका आएंगे तो उन्हें काटनी नहीं पड़ेगी, अपने आप उठा के ले जाएंगे। जैसे ही दोनों आए, राका ने कहा बांका। बोले हाँ स्वामी। बोले मुझे लगता है कि इस जंगल में कोई हमसे भी गरीब आ गया है। कैसे पता? बोले यहाँ लकड़ी की गठरिया बनी बनी रखी हैं, शायद कोई हमसे भी गरीब आ गया है, आज हम इस जंगल में से लकड़ी नहीं काटेंगे, किसी दूसरे जंगल में चलते हैं। अगर हम होते तो क्या करते? खुश हो जाते कि आज तो बिना किए ही लकड़ी कटी मिली है, बेच के आनंद करेंगे। लेकिन नहीं, उन गठरियाओं को छोड़ के, उस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल में चले गए। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कहो कैसे मदद करूं मैं इसकी? रुक्मिणी जी ने कहा नहीं स्वामी, आप मदद करना नहीं चाहते, अगर करना चाहें तो और भी बहुत तरीके हैं। रुक्मिणी जी ने कहा बताओ। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा बताओ क्या तरीका अपनाऊं? रुक्मिणी जी ने कहा ये दोनों जंगल से लकड़ी लेके आएंगे ना, आप रास्ते में मोहरों से भरा एक कलश रख दो, ये ले जाएंगे। बोले ठीक है। भगवान ने सोने की मोहरों से भरा कलश रास्ते में रख दिया और राका आगे चल रहे थे और बांका पीछे चल रहे थे। मैयाओ काम की बात है, ध्यान से सुनना। राका आगे चल रहे थे और बांका पीछे चल रही थी। जैसे ही राका की दृष्टि उन सोने के मोहरों की कलश पे पड़ी तो सोचने लगे नारी स्वभाव है, कहीं मन डिग ना जाए, क्योंकि नारियों का सोने चांदी में बड़ा आकर्षण होता है। हाँ या ना? इतना आकर्षण होता है कि बिना सोने के तो मायके जा ही नहीं सकती। अगर आभूषण नहीं है तो फिर जो घर में उत्सव हो रहा है वो उत्सव का आनंद नहीं लेंगी, फिर तो घर में तांडव ही होगा। आभूषण कैसे नहीं आए? तो प्यारे राका को लगा कि कहीं बांका के मन में सोने को देख के कोई भाव नहीं आ जाए। राका ने लकड़ियों की पोटली तो रख दी और उस कलश पे मिट्टी डालने लगे। बांका ने देख लिया, स्वामी क्या कर रहे हो? राका ने कहा कुछ नहीं। बोले नहीं बताओ क्या कर रहे हो? राका ये रास्ते में सोने की मोहरों का कलश पड़ा है और मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे मन में लोभ नहीं आ जाए। अच्छा, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां झूठ नहीं बोला जाता। जबकि राका के मन में ये बात आई तो कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन बता दिया। बोले मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे मन में लोभ नहीं आ जाए। राका ने क्या जवाब दिया साहब, दिल थाम के बैठो। राका ने जब कहा ना कि तुम्हारे मन में लोभ नहीं आ जाए इसलिए इसे मिट्टी से ढक रहा हूं, तो उसकी पत्नी बांका क्या जवाब देती है? स्वामी आपकी दृष्टि में ये मिट्टी अभी सोना है, मेरे लिए तो जैसी ये मिट्टी वैसा ही ये सोना। आप इस मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? मेरे मन में कोई अंतर आने वाला नहीं है। कैसी नारी रही होगी राका। प्यारे उस मोहरों के कलश को मिट्टी से ढक के आगे निकल गए दोनों। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा बताओ अब कैसे इनकी मदद करूं? प्यारे भगवान का भक्त केवल भगवान को चाहता है, भगवान से कुछ चाहता नहीं है। और जो भगवान से कुछ चाह रहे हैं वो भगवान के भक्त नहीं है। किंकर कंचन कोह काम के,
पंचक भगत कहाई राम के। पंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। एक बार एक सेठ जी, बात चल रही है कि भगवान से भगवान को मांगना है, भगवान से कुछ और नहीं मांगना। लेकिन हम भगवान से कभी भगवान को मांगते हैं? पैसा मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आमे कष्ट मिटे। अरे बाबरे हो, अगर परमात्मा जीवन में आ गया तो कोई दुख रहेगा? कोई दुख रहेगा क्या? और हम इतने नादान हैं, इतने बावरे हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि दवाइयों को लाने से फायदा नहीं है। डॉक्टर को ही ले आओ, वैद्य को ही ले आओ, वो अपने आप दवाई करता रहेगा। और ये वैद्य कौन है? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये है न विषय की आशा। प्यारे, हम लक्ष्मी को मांगते हैं, भगवान लक्ष्मी को दे दो। अच्छा एक बात बताओ, कोई कितना ही प्यारा हो आपका, कितना ही प्यारा घनिष्ठ, आपकी पत्नी को कोई मांगे आप दे दोगे? हाँ या ना? दे दोगे? तो भगवान अपनी पत्नी को तुम्हें कैसे दे देंगे? सोचो प्यारे, भगवान को मांग लो, पत्नी तो अपने साथ आएंगी, अपने आप आएंगी।